हेलो गाइस, आई वेलकम यू फॉर टुडे सेशन। आज टॉपिक नंबर सिस्टम पूरी तरह से कवर करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम लोगों के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द वीडियो शॉर्ट। जितना छोटा हो सके उतना रखने की कोशिश करूँगा। ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स तक का वेटेज कवर करता है। 6 मार्क्स, ठीक है। ये चैप्टर लास्ट में क्यों रखा मैंने, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, ईजी भी है, तो इसलिए लास्ट में रखा है। अभी रिवीजन करेंगे, बताता हूँ इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टी है, आसान क्या है, क्या स्कोरिंग है। व्हाट टू स्टडी, क्या क्या पढ़ना होता है। हमको पहले एचसीएफ और एलसीएम तो पढ़ना है, और वर्ड प्रॉब्लम, वो भी एचसीएफ एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स। और तीसरा इरैशनलिटी। इरैशनलिटी प्रूविंग क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है, पैटर्न फिक्स होता है, ज़्यादा थॉट सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। पैटर्न फिक्स है, जो पैटर्न से सॉल्व किया वही सॉल्व करना है, रट्टा जैसे ही एक तरह से। ईजी है ये। एचसीएफ एलसीएम निकालना ईजी है, वर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगता है। ये नहीं आ रहा है, इसी चैप्टर को बदनाम करके रखा है कि ये चैप्टर करना ही नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रहे तो चैप्टर ही नहीं आ रहा है। ये तो देखो ना यार, एचसीएफ एलसीएम आ रहा है, इरेशनलिटी भी आ रहा है। जो आ रहा है वो देखो ना पहले, जो नहीं आ रहा है उसको देख के चैप्टर को ऐसे लात मार के मत फेंको, ठीक है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें इशू क्या होता है मैं बताता हूँ। पहला इशू क्या है, क्वेश्चन लेंदी होता है, ऑब्वियस बात है। पढ़ पेशेंस नहीं होता पढ़ने का। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, कोई लेंदी क्वेश्चन भी है, पहले 2 मिनट दो, उसको रीड करो पहले। 2 मिनट में तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ये कौन से चैप्टर रिलेटेड है, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, मैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर क्या आएगा, रिड्यूस कैसे करूंगा उस आंसर को, बाद में आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, ये सब देखना आना चाहिए। 2 मिनट के अंदर तुम्हें ये सब थॉट प्रोसेस में आइडिया आना चाहिए। आ रहा है तो सॉल्व करो, नहीं आ रहा है जगह छोड़ के रखो, अच्छा खासा जगह छोड़ के रखो, लास्ट में मतलब जब तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया वापस वो वर्ड प्रॉब्लम में पहुंच जाओ, ठीक है। तब तक दिमाग कुछ ना कुछ सोच लेता है, वो एक इशू है। दूसरा इशू क्या है, कभी कभी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है, तब क्या करें। अभी ये दो प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन तुम लोग कवर करोगे तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल कम होते जाएगा। ओके, मैं भी कुछ अच्छे खासे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा तुमसे। एच सी एफ एल सी एम क्या है बताता हूँ। एच सी एफ एल सी एम का कौन सा समझ गया है तो वही वर्ड प्रॉब्लम में अप्लाई करना है। इरेशनलिटी थोड़ा अलग बात है, इसमें रैशनलाइजेशन पी बाई क्यू फॉर्म के बारे में बात करेंगे। चलो, अभी एच सी एफ एंड एल सी एम क्या होता है। चलो, अभी मान ली 36 और 60 दो नंबर है, इसका एच सी एफ एंड एल सी एम निकाल। फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम। कभी कभार 3 नंबर तक के भी दे सकते हैं। अभी मैं तरीका बताता हूँ कैसे निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन याद है कि नहीं है ये आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी होता है। 36 को मतलब तोड़ो, प्राइम फैक्टराइजेशन है 36। 2 12 3 36, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ओके, तो क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नहीं, गलत हो गया ना। 12 12 3 हो गया ना। 2 1 2 18 2 36। देखा, पहले ही मिस्टेक हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन वापस करते हैं। 36 लो। 2 18 2 36। ओके, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब चेक कर, बराबर आ रहा है। 3 3 9 2 18, 18 2 36 बराबर। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलो ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 60 को क्या लिख सकता हूँ, 12 5 60 होता है ना। ओके, 12 5 5 इंटू 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 3। 3 इंटू 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। दिमाग में अपने आप क्लिक हो रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके टाइम वेस्ट मत करो, चेक कर सकते हो बैठ के। 2 2 3 6, 32 60, 2 15, 3 5 5 1, 5 3 2 2। हाँ सही है, सेम है। अभी एच सी एफ और एल सी एम क्या होता है वो निकालना है पहले। देखो, पहले स्क्वायर हो रहा है क्या पावर में, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ओके, अभी तुमको एक चीज़ बताता हूँ कैसे करना है एच सी एफ और एल सी एम। एच सी एफ मतलब रिमेंबर एज हाई,
आई मतलब पता है ना, एच एच फॉर एच सी एफ हाई। आई मतलब क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यह होता है, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन लेना। इंटरसेक्शन मीन्स टेकिंग कॉमन। अच्छे से लिख देता हूँ। एच सी एफ में कॉमन ले, सिर्फ एच सी एफ में कॉमन। यहाँ पे कॉमन क्या है, टू कॉमन है तो टू आ गया। उसके बाद दूसरा क्या कॉमन है, एक और बार टू कॉमन है तो वो टू वापस लिख दे। अभी क्या, तीन कॉमन है तो थ्री इंटू थ्री। और कुछ कॉमन बच रहा है क्या, नहीं। तो एच सी एफ क्या हुआ, 12। एच सी एफ मतलब कॉमन निकालना। कॉमन यानी इंटरसेक्शन। हाई ऐसे याद कर लो, एच सी एफ में एच फॉर एच सी एफ, आई मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कॉमन ले ली। रिपीटेशन रूल ये सब ज़्यादा डीप में मत जाओ, लर्निंग का न्यूमेरिक्स पता रहो, कॉमन लेना होता है बस। अभी एलसीएम क्या है, अभी इंटरसेक्शन हो गया तो बचा के यूनियन। एलसीएम मतलब यूनियन। यूनियन मतलब सब इंक्लूड कर, यूनियन ऑफ ऑल विथ हाईएस्ट पावर। यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर। लिखने की जगह नहीं है, चलो ठीक है छोड़ो। एलसीएम को क्या लिख सकते हो, रेड पेंसिल लिख देते हैं। एलसीएम को लिख सकते हो, यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर। तभी तो पावर के टर्म्स में लिखा है ना, सबको इंक्लूड करना है, अलग अलग प्रजाति जो भी है सबको उठाओ, जो अलग अलग है, लेकिन पर हाईएस्ट पावर उठाओ। यहाँ पे टू का हाईएस्ट पावर तो टू ही है, हाईएस्ट पावर टू है तो सिर्फ टू को ही उठाओ, जो कॉमन भी है। नहीं कॉमन वो सब नहीं देखने का, हाईएस्ट पावर देखने का, सबका हाईएस्ट पावर, हर एलिमेंट का, सब एलिमेंट लेना है। यूनियन मतलब ऑल, ऑल एलिमेंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर। थ्री का हाईएस्ट पावर क्या है, टू है, चलो थ्री को भी इंक्लूड कर दिया। थ्री स्क्वायर, टू का स्क्वायर। अभी यहाँ पे फाइव एक ही है, फाइव का हाईएस्ट पावर इधर है, यहाँ पे तो फाइव का जीरो है, नाइनटीन रेस टू जीरो वन ही होता है, तो फाइव की पावर वन। थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन इंटू फोर, फोर नाइन थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स इंटू फाइव कितना होता है, थर्टी सिक्स इंटू फाइव, फाइव सिक्स थर्टी में थ्री, फाइव थ्री से फिफ्टीन, थ्री एटीन, 180। सो एलसीएम क्या हुआ, 180। समझ में आया। एचसीएफ मतलब क्या, एचसीएफ मतलब कॉमन। एच एच फॉर एच सी एफ, एच फॉर तो हाई, हाई याद करना। हाई में आई क्या है, इंटरसेक्शन। कॉमन ले, सबका कॉमन ले। इधर कॉमन क्या था, टू, टू कॉमन था, फिर एक और टू कॉमन है, उसके बाद थ्री भी कॉमन है, और कुछ कॉमन बच रहा है क्या, नहीं, कॉमन तो है नहीं। तो एच सी एफ ये हो गया, एक बार टू आया, एक बार थ्री आया, एक बार वापस टू आ गया कॉमन, तो टू इंटू टू इंटू थ्री 12। और एलसीएम क्या है, ऑल एलिमेंट्स बट हाईएस्ट पावर वाला। टू ऊपर भी नीचे भी, टू का हाईएस्ट पावर ऊपर है, थ्री का हाईएस्ट पावर भी ऊपर है, तो हाईएस्ट पावर वाला लिया। और फाइव का हाईएस्ट पावर नीचे है तो फाइव की पावर वन, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो, 180। समझ रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो 90 और एक्स 114, ठीक है 114 ही है ना क्वेश्चन में। हाँ नहीं 144, सॉरी। 90 और 144 का एच सी एफ और एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे, एच सी एफ एंड एलसीएम। चलो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर, 144 का कर। 144 को क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 इंटू 12 लिख सकता हूँ। अभी 12 इंटू 12, 6, 12 को क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू टू। ओके 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू टू, 3 इंटू टू इंटू टू, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12। ओके तो आई कैन राइट 3 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू थ्री 12। ओके अभी 90 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं एक बार। 245 टू ज़ा 90, 2 4 ज़ा 8 में 1, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो इसका होगा 2 इंटू 5 इंटू थ्री इंटू थ्री। चलो
अभी HCF क्या बोलता है? HCF यानी हाई, यानी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन लेना है। कॉमन क्या है? पहला 3 कॉमन है, चलो ठीक है। फिर एक 2 भी कॉमन है, 2 बार क्रॉस क्यों डाल दिया, चलो ठीक है। और कुछ कॉमन है क्या? देखो, वापस 3 कॉमन है। एनीथिंग कॉमन रेस्ट? देखो और कोई कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन है, नहीं। नीचे और कुछ कॉमन है नहीं, बचा ही नहीं कुछ कॉमन। तो HCF होगा 3 2 6, 6 3 18, 18। नाउ LCM। LCM मतलब क्या? LCM यानी यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर। अभी पावर के टर्म पे लिख देते हैं इसको। क्या हुआ? 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, ऊपर को नीचे क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, 2 टू की पावर 4, और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 2 बार है, 1 2, और 2 कितना? 1 2 3 4, ठीक है। यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर। 2 का हाईएस्ट पावर किधर है? नीचे है। एक काम करता, अभी येलो पेन से नहीं लिखते हैं इसको, रेड पेन से लिखते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर नीचे है तो 2 4 आ गया, ओके। 3 का हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे दोनों सेम ही है तो 3 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है। 3 का स्क्वायर नीचे का ले लेते हैं। 2 3 हो गया, अब अलग क्या बचा? 5। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, चलो ठीक है। तो सॉल्व कर। 3 का स्क्वायर है 9, ओके। 2 4, 2 2 4, 2 8 और 16, 16 इंटू 9 कितना होता है? 6 9 54, 5 5 9 14, ओके। 144, 144 इंटू 5 कर। 5 4 20 में 2, 5 4 22, 22 में 2, 5 5 6 7, ओके 720, ओके। HCF आया 18, LCM आया 720, समझ में आया? HCF मतलब कॉमन ले सारे, LCM मतलब यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है। सारे एलिमेंट्स मतलब LCM में क्या, सारे एलिमेंट्स लेने हैं, बट हाईएस्ट पावर वाले उठाने सिर्फ। अभी रैशनलिटी की बात करते हैं, बट आपने तो पहले स्टार्टिंग में बताया इरेशनलिटी हम पढ़ने वाले हैं। पहले रैशनलिटी क्या है, तभी तो उसके बाद इरेशनलिटी करेंगे ना। उससे पहले कि इंपॉर्टेंट बात कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। दो नंबर का प्रोडक्ट, लेट्स से एक 2 नंबर है P एंड Q अगर 2 नंबर है, 2 नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर के लिए वैलिड है। 2 नंबर का अगर HCF और LCM दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसका बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से 4, 6, इसका HCF LCM निकाल के देखते हैं। 6 4 24 है, प्रोडक्ट लिया तो 24 आता है। अभी HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे? पहले 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 2। 6 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2। अभी HCF क्या है? कॉमन लेना है, सिर्फ कॉमन एक ही है तो 2 है। अभी LCM क्या है? यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर। ऊपर 2 का स्क्वायर है, नीचे 2 इंटू 3 है, 3 की पावर 1 ऊपर गया। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या? सिर्फ 1 है। LCM क्या हुआ? 3 इंटू 4 इंटू 12। HCF इंटू LCM दोनों का प्रोडक्ट कर, 12 इंटू 2 कितना होता है? 24, और 6 4 का कितना होता है? 24, दोनों मैच कर दिए। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है। 3 नंबर का है तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। 3 नंबर का HCF निकाल, 3 नंबर का LCM निकाल, सेम प्रोसीजर करना है बस। हाँ, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोल के। बहुत पका हुआ कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर भी। कॉम्पोजिट नंबर पता है? कॉम्पोजिट नंबर मतलब, इसको 2 डेफिनेशन है। एक तो क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स। हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, एडजस्ट कर लो प्लीज़। या फिर सिंपली बोलूँ, प्रोडक्ट ऑफ
प्राइम नंबर। 4 इज अ कंपोजिट नंबर। 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, हम ये डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर अगर ऐसी फॉर्म में आ रहा है, 2 क्या प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 17 19 से प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। मतलब 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो भी 2 ही आएगा, 2 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तब भी 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये क्वेश्चन है जो मैं इक्वल टू राइट साइड में लिख रहा हूँ ना, 2/1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। अरे भैया क्वेश्चन रिमाइंडर पता है कि नहीं पता है, जैसे 2 है, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। सिर्फ 1 से और वही नंबर से खुद से डिविजिबल है, देन इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। 2 3 5 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। चलो ठीक है। अभी रैशनलिटी क्या होता है, व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर मतलब वैसे नंबर जिसको मैं फ्रैक्शन के p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। रैशनल नंबर कंडीशन क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए पहले, नहीं तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा, एंड p एंड q डजंट हैव कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसे एग्जांपल ले, अगर 5/3 है, इसको और कोई रिड्यूस कर सकता है क्या? नहीं। 10/6 है, इसको रिड्यूस कर सकता है क्योंकि इसके पास कॉमन फैक्टर 2 है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और रिड्यूस कर सकते हैं 5/3 को? नहीं कर सकता। ठीक है, यही दो कंडीशन है। अभी रैशनल नंबर की ये मतलब नहीं कि जिसका डेसिमल लिमिट है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल 1.5 है, इसको मैं 3/2 में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ फ्रैक्शन फॉर्म में 1.5 को। ओके, और 5/3 है, 5/3 को मैं ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में अभी चलो डिवाइड करके देखेंगे। 3 1 जा 3, 5 - 3 2, 1.036 जा 18, वापस 2 आ रहा है, 3 6 18, 6 जाते जा रहे हैं, एंड ही नहीं हो रहा है 6। हम अप्रोक्सीमेट करते हैं 1.67 बोल के, बराबर। इट्स नॉट नेसेसरी डेसिमल एंडिंग हो या डेसिमल का कोई लिमिट है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है डेसिमल, ये देखते नहीं है। बट अगर तू उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी p/q फॉर्म में, देन इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दोनों का दो नंबर p/q, यानी p एंड q डज नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। आई होप समझ में आया होगा। शुरू में देखो अभी 18 20 मिनट होने वाले शायद। कॉन्सेप्ट पे टाइम डाल रहा हूँ पहले, बिकॉज क्वेश्चंस में जाऊंगा तो मैं फटाफट सॉल्व करने में जाऊंगा बस। ठीक है, और एक और काम की बात बता देता हूँ तुम लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट थिंग। ये रैशनलिटी प्रूविंग में एक कॉन्सेप्ट आता है, इफ, चलो p/q है ना, चलो p/q, हाँ ठीक है। इफ q डिवाइड्स p² देन q डिवाइड्स p। ये याद रखना है तुमको। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स से 36 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, कॉमन सेंस की बात है, रिमाइंडर 0 है, कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब 2 36 को डिवाइड कर सकता है, तो मतलब 2 6 को भी डिवाइड कर सकता है, 6/2 करेगा तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 6 का स्क्वायर क्या है, 36, 36 को अगर 2 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो उसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, 6, तो 6 को भी 2 कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0। यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले प्रूविंग में। ओके, देखो बहुत दिए जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए।
ये क्या है, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड एच सी एफ इज इक्वल टू एच सी एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 3, एलसीएम क्या है? Product of two numbers is equal to HCF of two numbers into LCM of two numbers. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स वाई 180 है, एच सी एफ 3 है, तो एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई निकाल बैठ के, 3 6 18, तो एलसीएम हो गया 60। बहुत इजी है, 1 मार्क क्वेश्चन, आराम से 1 मार्क आ गया। तभी मैं बोलता हूँ चैप्टर को खाली बदनाम वगैरह का, जो डिफिकल्ट है उसको ही क्यों देख रहे हो? जो इजी वाले है वो देखो ना। अरे 10 में से देखो 6 आ रहे हैं, 10 टाइप के प्रॉब्लम एक चैप्टर में, मान ले 6 प्रॉब्लम को आ रहे हैं, 4 नहीं आ रहे, तो 4 को क्यों देख रहे हैं? 6 को देख। ऐसे एटीट्यूड से चैप्टर चालू कर, उसके बाद डिफिकल्ट धीरे धीरे दिखते जा। ओके, अगला क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182। ठीक है, दो नंबर एक्स कमा हुए मान लेते हैं जिसका 182 एलसीएम है, और एच सी एफ तो अच्छे से लिख देता हूँ, एलसीएम और एच सी एफ क्या है? 13। अभी एक नंबर अगर 26 है तो दूसरा नंबर क्या है? सी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब एक्स इंटू वाई हो गया ना, तो एक्स वाई हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, बराबर। हमें एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है। एक नंबर 26 है, लेट 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 एक्स इज इक्वल टू 26 ले लेते हैं, तो वाई नहीं पता, हमें वाई निकालना है। ठीक है, 26 वाई इज इक्वल टू, एलसीएम क्या है? 182, और एचसीएफ क्या है? 13। ओके, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, तो वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 91। तुमको एग्जाम में अच्छे से लिखना है, लेट टू नंबर बी एक्स कमा वाई एंड एट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 26, सो वैल्यू ऑफ वाई वी हैव टू फाइंड आउट। ऐसे करके अच्छे से स्टेटमेंट लिखो, मैं बस पता रहा सॉल्व कैसे करना है, तो टाइम जाएगा, ऊपर से मेरा स्पेस भी कंज्यूम ज़्यादा होगा, फिर बाद में डिले हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पावर का वैल्यू ऐड करना है बस, सभी पावर्स को। ठीक है, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 जा 18 में 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 में 1, 2 9 जा 18, 29 2 जा 98, हाँ 30 जा 60 सही है। 29 प्राइम नंबर है, 29 मतलब 29। ठीक है, कुछ तो गलत किया है ना। 2 9 जा 18 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा नहीं 2 4 जा 8 1, 2 9 जा 18, देखा सही गलत हो गया ना, 2 4 जा 8 में 1, 2 9 जा 18। अभी 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ओके, तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर आ रहा है। एक्सपोनेंट का पावर ऐड करना है, पावर को ऐड करना है, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमको तो पता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। अरे भैया 2 3 ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है। 4 नंबर ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, बट इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू 2, 2 ये प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में 4 आ रहा है, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर बोला है। पहला 2 डिजिट क्या है? 10 है। 9 के बाद तो पहला 2 डिजिट 10 होता है, 10 को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकता हूँ क्या? 10 क्या होता है? 5 2 10, 5 इंटू 2, 5 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 10 है। तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 10 4, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये दोनों का एलसीएम, एलसीएम निकालना है। पहले फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 2 10,
4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर। व्हाट इज एलसीएम? यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर, यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स को ले ले बट हाईएस्ट पावर के। तो एलसीएम होगा हाईएस्ट पावर 2, तो दोनों में 2 का पार्ट हाईएस्ट पावर लेना है, 2 स्क्वायर। अब 5 लेना है, 5 भी लेना पड़ेगा, सब लेना है ना। तो 5 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, इधर 5 का पावर 0 है। एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है। बोली मारो 5 रेस टू 0, 5 की पावर 1 ले। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20। तो एलसीएम इज 20। देखो एलसीएम हम फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे हैं, हम लोग जब फ्रैक्शन सॉल्व करते थे तभी हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। एलसीएम मतलब क्या, दो नंबर में ऐसा कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करे जिसका आंसर दोनों के टेबल में आ जाए। 12 और 5 का एलसीएम क्या होता था, 12 इंटू 5 60, मल्टीप्लाई करके निकाल देते सीधा। 12 को क्या लिख सकते थे, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 तो 3 स्क्वायर, नहीं 3 स्क्वायर नहीं हो गया, 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, और 5 का तो 5 की पावर 1। अभी कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऑल का हाईएस्ट पावर ले ले सारे एलिमेंट्स के, कॉमन लिखना नहीं होता है एलसीएम में। यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर तो वो वापस 60 आएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, फटाफट खत्म करेंगे। हाँ आ गया वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, तुम्हारे तुमको रुलाने का क्वेश्चन आ गया। सर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत दर्द होता है फॉल फ्रॉम देख के। नींद आ रही है। देख एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एचसीएफ जो होता है ना, कोई दो नंबर का एचसीएफ जो भी निकलता है उसका वैल्यू कम ही आता है। कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी उल्टा है। एचसीएफ मतलब कम वैल्यू का आंसर आता है, वैल्यू कम है। एलसीएम निकालते तो वैल्यू ज़्यादा वैल्यू का आंसर आता है, ज़्यादा वैल्यू। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे ना तुमको थोड़ा विजुअलाइज करना है, मतलब थोड़ा समझना है कि आंसर का वैल्यू, आंसर का जो वैल्यू आएगा वो ज़्यादा होगा कि कम होगा। अगर आंसर का वैल्यू ज़्यादा है, अगर आंसर का वैल्यू ज़्यादा है देन वी हैव टू गो फॉर एलसीएम। अगर आंसर का वैल्यू छोटा है, मतलब आंसर का वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में, गिवन जो उससे कम आने वाला है, देन वी हैव टू गो फॉर एचसीएफ। समझ में आया? अगर क्वेश्चन में जो भी इनपुट दिया है अगर उसका आंसर का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन वाले वैल्यू से ज़्यादा है देन वी नीड टू गो फॉर एलसीएम, लोवेस्ट। ज़्यादा है तो लोवेस्ट, कम है तो हाईएस्ट, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉन्ट्राडिक्टरी याद रखने का, ये याद रखोगे तो हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नंबर सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। इफ क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन है या इनपुट गिवन है और आउटपुट जो आंसर है वो इससे ज़्यादा आएगा, पढ़ के तुमको लग रहा है तुमको ज़्यादा आएगा तो एलसीएम, कम आएगा तो एचसीएफ। ओके चलो धीरे धीरे एग्जाम्पल्स करके समझ में आ जाएगा। वाइट कलर यूज़ करते हैं। ये फॉरेस्टर वांट टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज। ठीक है 66 एप्पल ट्रीज करना चाहता है। एप्पल को ये लिख देता हूँ, 88 बनाना बी और 110 मैंगो। 66 एप्पल ट्री को प्लांट करना चाहता है, 88 बनाना ट्रीज को प्लांट करना चाहता है और 110 मैंगो ट्री को प्लांट करना चाहता है। ओके इन इक्वल रोज, मतलब एक रो में 1 2 3 4 इस तरह से रोज हैं, हर रो में नंबर ऑफ ट्रीज बराबर है। ठीक है, और एक रो में सिर्फ एक ही टाइप के ट्री होंगे। मतलब अगर फर्स्ट रो में अगर मैंने एप्पल रखा, मतलब फर्स्ट रो में अगर मैंने एक जगह एप्पल प्लांट किया तो सारे रो में सिर्फ एप्पल प्लांट्स ही होंगे। लेट से सेकंड रो पे मैंने मैंगो रखा तो पूरा रो मैंगो, थर्ड रो लेट से बनाना तो पूरा बनाना। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस तरह से ट्री को अरेंज करे कि हर रो में नंबर ऑफ ट्री सेम होना चाहिए। लेट से अगर मैंने एक फर्स्ट रो पे मैंने 10 ट्रीज प्लांट किए तो दूसरे रो में भी 10, तीसरे रो में भी 10। अगर पहले रो में एप्पल है, दूसरे रो में मैंगो है, तीसरे में बनाना है, दूसरे में भी एप्पल है, तीसरे में मैंगो। एक रो में ट्री का नेचर फिक्स होना चाहिए और सारे रो में नंबर ऑफ ट्री सेम होनी चाहिए। ओके ये कंडीशन बोला है।
अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, कितने मिनिमम, अभी मिनिमम मैक्सिमम इधर दिया है ना, किधर गया, हाँ मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड, ये मिनिमम नंबर को गोली मार, ये मिनिमम मैक्सिमम कम ज़्यादा क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में जो गिवन है उसके हिसाब से डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो इनपुट है उसके हिसाब से डिसाइड करना है। इनपुट क्या है, 66 एप्पल ट्री, 88 बनाना ट्री, 110 मैंगो ट्री। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे अरेंज किया है, क्या किया है। अभी तुमको सोचना है, सोच के देखो जरा कितने पेड़ लगेंगे एक एक रो में, थोड़ा अंदाजा लगाओ। एक रो में देखो 66 एप्पल है, 88 बनाना और 110 मैंगो है। अभी मैंने, अभी नंबर ऑफ ट्रीज ये तीनों से ज़्यादा है क्या, एलसीएम निकालेंगे तो ज़्यादा आंसर आता है। रेट से दो नंबर का एलसीएम है, तो दो नंबर है, सिर्फ रेट से 2 नंबर दिया है, दो नंबर का एलसीएम लेगा तो एलसीएम का जो आंसर है वो 2 नंबर से ज़्यादा होता है, एचसीएफ लिया तो 2 नंबर से वैल्यू कम आता है, ठीक है। इतना तो देख के पता चल गया अभी तक जितना पढ़ा है। अभी मैंने तीनों नंबर का अगर मैंने एलसीएम लिया तो आंसर बड़ा वैल्यू होगा, बहुत बड़ा वैल्यू होगा। इतना बड़ा ट्री है, इतना बड़ा वैल्यू है। टोटल ट्रीज कैसे होगा, टोटल ट्रीज क्या होगा, टोटल ट्रीज से भी ज़्यादा आएगा, एडिशन करके उससे भी ज़्यादा आएगा, कोई सेंस नहीं बनता। एक रो में तीनों नंबर ऑफ पेड़ को ऐड करके उससे भी ज़्यादा वैल्यू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, कॉमन सेंस की बात है। एचसीएफ, हर रो में कितना ट्री लगेंगे वो निकालना है पहले। अभी एक एक रो का ट्री 66 से ज़्यादा हो सकता है क्या, कम ही होगा, तीनों से कम ही होना चाहिए। तो कम कम वैल्यू मतलब क्या हुआ, एचसीएफ, ठीक है। चलो एचसीएफ निकालते पहले। 66, 88, 110, 110 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 10 110, 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 2। 88 को क्या मैं 11 8 से 88, 88 को 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 क्यूब, 2 नहीं 2 टू द 4, हाँ 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। 66 को क्या लिख सकता हूँ, 11 6 11 इंटू 6, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2। ओके, एचसीएफ मतलब क्या, व्हाट इज एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाई, हाई यानी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कॉमन लेना है, कॉमन। कॉमन क्या दिख रहा है तीनों में, 11, चलो 11 उठा लिया। और क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, चलो। और कुछ कॉमन बचा नहीं, 11 2 से 22। अभी यही 22 लिख के छोड़ देते हैं बहुत लोग, ये गड़बड़ हो जाती है। अरे क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा वो देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, ओके। अब एक इनपुट क्या था, 66 88 और 110, से सारे नंबर ऑफ ट्रीज है रे, ट्रीज। तो फिर एक आउटपुट आंसर भी तो ट्रीज ही होगा ना। एक रो पे, अगर 22 ट्रीज हैं, टोटल ट्रीज कितने हैं, ऐड करके देख, 110 प्लस 88 प्लस 66, 8 6 थे 14, 14 में 1 आ गया, 6 में 60 में 1, 264, ठीक है। तो 264 ट्रीज कितने रोज में जाएंगे, नंबर ऑफ रोज का लेट्स बी एक्स, तो 264 डिवाइड बाय 22 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 11 2 से 22, 11 2 से 22, 4 11 4 से 44, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना हुआ, 12, 12 रोज हैं। ये फाइनल आंसर है, समझ में आया। हमने पहले क्या किया, देखो नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, मैं एक बार वापस बता रहा हूँ, क्वेश्चन पे आगे जाएगा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, कंसिस्टेंट लो, ठीक है। अभी देख 66 एप्पल ट्रीज है, 18 बनाना ट्रीज है, 110 मैंगो ट्रीज है। क्वेश्चन क्या है वो समझ में आ गया। अभी देख पहले क्या बोला, मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितना है, पहली बात नंबर ऑफ ट्रीज दिए है, अगर इसका एलसीएम निकालेगा तो तीनों से ज्यादा आएगा। मैक्सिमम कितना एडिशन करेगा तो 264 आ रहा है, 264 से ज्यादा हो सकता है क्या, कॉमन सेंस की बात है, नहीं हो सकता, ठीक है। एक रो में कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो एक रो का कितना हुआ, एलसीएम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो सकता वो। अभी एचसीएफ करेगा तो तीनों में से कम वैल्यू आएगी, वो तो पॉसिबल है, तो एचसीएफ लो।
आंसर अगर कम आ रहा है तो एलसीएम उठा, अगर आंसर ज़्यादा आने वाला है तो टेक एलसीएम। यहाँ पे आंसर का वैल्यू कम होना चाहिए तो फिर हम एचसीएफ ले रहे, एचसीएफ निकाला तो क्या हुआ, एचसीएफ उतना ट्रीज है, 22 ट्रीज फॉर 1 रो। टोटल ट्रीज कितने, तीनों को ऐड कर, टोटल 264 ट्रीज है, तो 264 ट्रीज कितने रोज के लिए जाएगा, 12 रोज को। हो गया खत्म सॉल्व। Two number are in ratio 2:3 and LCM is 180. What is the HCF of this number? Okay, तो दो नंबर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x, 3x लिख सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली 2x अपॉन 3x करेगा तो 2/3 तो वापस आएगा, x कॉमन फैक्टर ले लिया है। एलसीएम क्या होता है? फर्स्ट, एलसीएम मतलब क्या? कॉमन नहीं बोलूँगा, यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर, सबको ले बट हाईएस्ट पावर वाले उठा। पहले को फैक्टराइज करेंगे, पहले को क्या कर सकते हैं, 2 × x लिख सकते हैं, दूसरे को क्या लिख सकते हो, 3 × x, तीनों सबका हाईएस्ट पावर उठा। एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर वाला, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और x की पावर भी 1, तीनों की 1 ही हाईएस्ट पावर है। ठीक है, तो 6x हो गया। अब एलसीएम की एक कितना दिया क्वेश्चन में, 180, तो 6x = 180, सो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ, 6 3 18, x का वैल्यू 30। अभी एचसीएफ निकालना है। व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ क्या है? हाई यानी इंटरसेक्शन यानी कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक्स ही कॉमन है, बाकी तो अलग अलग है। एक्स का वैल्यू तो 30 है, तो पहले ही निकल गया। हो गया डन। आगे कुछ करना है? नहीं करना है, बस हो गया। 3 bells ring at interval of 4, 7 and 14 minutes। ठीक है, एक बेल 4 मिनट पे, दूसरा बेल 7 मिनट पे, तीसरा बेल 14 मिनट पे। ओके, ऑल 3 bells rang at 6 AM। सुबह के 6 बजे तीनों बेल्स रिंग करते हैं। When the 3 bells will ring together next। ओके, एक 4 मिनट पे रिंग कर रहा है, एक 7 मिनट पे रिंग करता है, एक 14 मिनट पे रिंग करता है। अभी वो 6 बजे तीनों एक साथ रिंग किया है, तो अगला कब रिंग करेगा? अभी देख, पहली बात देख, ये अगला वाला जो मिनट होगा कब रिंग करेगा, वो बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो सोच के देख, तीनों नंबर से छोटा। लेट से अगर 2 मिनट का आज्यूम करते हैं, 2 मिनट, अरे तीसरे वाले को तो 14 मिनट लगता है ना, कैसे हो सकता है छोटा वैल्यू? दूसरे को 7, पहले को तो 4 लगता है, तो छोटा वैल्यू तो नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, तो बड़ा ही वैल्यू होगा, क्योंकि तीसरे को तो 14 मिनट लग रहा है। अगर कम वैल्यू लगे, 5 या 10 भी आ गया, लेट से अगर हमने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ यानी छोटा वैल्यू, 5 या 10 कुछ निकाल दिया, तो क्या होगा? लेकिन तीसरे को तो 14 लगता है, तीनों को एक साथ रिंग करना है ना, तो बड़ा क्या होता है, बड़ा वाला निकालना है तो वी गो टू फॉर एलसीएम। बड़ा मतलब वी हैव टू गो फॉर एलसीएम। तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर। 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 1। 14 को क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। ओके, एलसीएम क्या है, यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर, एलसीएम निकालने का। 2 का हाईएस्ट पावर तो 2 का स्क्वायर है, 7 का सिर्फ हाईएस्ट पावर 1 ही है, चलो ठीक है। और कुछ बचा क्या? नहीं। 7 × 4 28 मिनट्स। ओके, अरे देख, गिवन ही, गिवन कौन सा है, मिनट्स में दिया है ना, तो 28 मिनट। अभी कौन से टाइम पे रिंग करेगा ना, अभी लास्ट पहले 6 AM पे हुआ, अगला कब हुआ, 28 मिनट बाद, तो 6 o'clock 28 मिनट, 6:28। 6:28 इज द फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो तुमको सोचना पड़ेगा कि छोटा वैल्यू हो सकता है कि बड़ा वैल्यू हो सकता है। ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। यहाँ पे एचसीएफ आएगा, एचसीएम आएगा, वो सोचना है। चलो पहले देख के मोशन का मतलब समझते हैं। छोटा नंबर बता जो डिविजिबल बाय बोथ, मतलब ये डिनोमिनेटर है बेटा, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। हमें डिनोमिनेटर दिया है, मीटर। ओके, ऐसा जो नंबर बता, छोटा नंबर बता जो डिविजिबल है, मतलब कोई नंबर है से जो नंबर एक्स, और डिनोमिनेटर अगर 306 भी हो या 657 भी हो, हमें रिमाइंडर
ज़ीरो आना चाहिए, सिंपली ये बोलना चाहते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगा। ये 306 और 657 अगर हमने HCF लिया तो छोटा वैल्यू मिलेगा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर ज़्यादा, रिमाइंडर ज़ीरो हो सकता है क्या? थोड़ा सोच के बताओ। नॉट पॉसिबल। अगर मान ले डिनोमिनेटर गिवन है ऑलरेडी, मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा है, लेट्स से 16 है, तो पॉसिबिलिटी है फिर भी रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, परफेक्टली डिविजिबल है तो। 4 × 4 60, रिमाइंडर तो ज़ीरो आ रहा है। ओके, तो अभी ज़्यादा वैल्यू चाहिए, ज़्यादा वैल्यू निकालना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? HCF या LCM? वी नीड टू गो फॉर LCM। चलो LCM निकालते हैं। 306 657, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 306 का। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 बच गया, 3 4 जा 12। 3 से कुछ कट रहा है क्या? अभी नहीं, 2 से होगा। 2 1 जा 2 में 1, 2 17 2 जा 34, 71 70, 70 प्राइम नंबर है। तो क्या लिख सकते हैं? LCM मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 17। LCM यानी यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर। 657 को कुछ कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 5 में थ्रू, 9 3 जा 27, 3 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ग्रेट। ओके, 73 कुछ हो सकता है क्या? 73 सबसे प्राइम नंबर, तो वापस हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 73। अभी LCM निकालेंगे। LCM क्या हुआ इसका? यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर। 3 का स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, 73 का हाईएस्ट पावर सिर्फ एक ही है, 17 का भी एक ही है, और 2 का भी सिर्फ एक ही है। मल्टीप्लाई कर आंसर निकाल, हो गया ख़त्म। वेरीफाई करना है। LCM इंटू HCF फिजिकल टी पी इंटू के। अरे वाह, कंफ्यूज करने के लिए वेरिएबल यूज़ किया है, ठीक है। P क्या दिया है? ए स्क्वायर। P इजिकल टू ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब। इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही है। क्यूब मतलब क्या हुआ? ए क्यूब इंटू बी। ए एंड बी क्या है? प्राइम नंबर दिया है, ओके, कोई इशू नहीं है। वेरीफाई करना है, चलो। मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू, मल्टीप्लाई ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू LCF इंटू LCM आना चाहिए। पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है। पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, A⁵ इंटू B⁴, ठीक है। अभी HCF निकालते पहले, HCF ऑफ पी क्यू। HCF ऑफ पी क्यू, HCF मतलब क्या? हाई, मतलब कॉमन। कॉमन क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर कॉमन है, बी कॉमन है, चलो ठीक है। LCM क्या होता है? LCM ऑफ पी, LCM मतलब यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ पे, ए क्यूब, यहाँ पे बी क्यूब, सारे एलिमेंट्स बट हाईएस्ट पावर के। दोनों को मल्टीप्लाई कर HCF इंटू LCM को क्या आ रहा है? बेस ए में तो पावर ऐड होता है, A⁵ इंटू B⁴, पी क्यू का प्रोडक्ट और HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों सेम आ रहे हैं, तो हेंस प्रूफ वेरीफाइड हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चिंदी क्वेश्चन आते हैं आजकल। वर्ड प्रॉब्लम अगर नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ मान ले, वो टेंशन लेकर इजी वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं। या फिर कुछ लोग प्रिपरेशन करते वक्त वर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्ट लग रहा है, मैं चैप्टर स्किप मार देता हूँ। अरे ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन आते हैं, 1 2 मार्क के, 3 मार्क के भी कभी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। वाई आर यू स्किपिंग? लुक एट द गुड पार्ट फर्स्ट, उसको अच्छा करो, उसके बाद जो अच्छा नहीं है उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करो। 10 दिन का गैप मिला है, अभी 2 3 दिन तो हो गए, फिर भी 1 हफ्ता है यार, अच्छे से प्रैक्टिस करो कसके। मैं ये बोल, देखो मैं क्या बोलता हूँ ना, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, फोकस ऑन वन शॉट सेशंस। चैप्टर वाइज कंसंट्रेशन पे करो, कंप्लीटली वीडियो पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन हो क्या बोलते हैं अच्छा खासा नहीं हुआ है, मैं कहता हूँ ज़्यादा टाइम तुम लोग राइटिंग पे प्रैक्टिस करो, वीडियो पे नहीं। वीडियो मतलब अगर तुम कुछ भी नहीं आता है ना, बहुत कॉन्सेप्ट वीक है, तो चैप्टर वाइज वन शॉट, चैप्टर वाइज वन शॉट ख़त्म करो। मेरा भी देख सकते हो, कोई दूसरे एजुकेटर का अच्छा लगता है वो देखो। चैप्टर वाइज वन शॉट हो गया,
गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाक्यूज। गो फॉर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करो एक्सरसाइज के सारे। एनसीईआरटी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस है तो अलग से तो वो भी कर सकते हो कॉम्पिटेंसी। लास्ट में सैम्पल पेपर करो, सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर जिसके सोल्यूशन तुम्हारे पास हो, स्टेप भी नहीं है लेकिन एक्यूरेट आंसर गिवन हो, नीचे ब्रैकेट में से क्वेश्चन दिया है पूरा और नीचे सिर्फ आंसर लिखा है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में। वैसे वाले भी है तो तब भी सॉल्व करो चलेगा, या फिर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दिया वो कर सकते हो। इतना करो काफ़ी है 10 दिन तक। सीबीएसई का एक एडवांटेज क्या पता है क्या, इसके बाद शायद कंप्यूटर का पेपर है तुम लोग का। कंप्यूटर पेपर का अच्छा खासा गैप है। 10 दिन जम के मैथ्स करो, मैथ्स में ना तुम्हारा नेक्स्ट पेपर का टेंशन ही नहीं है। यू हैव टू स्कोर 100/100। इंटरनल का पता नहीं, पेपर में 80/80 तो आना चाहिए, फुल मार्क्स। आईसीएससी वालों को इतना वरदान नहीं मिला। आईसीएससी वालों को गड़बड़ क्या पता है क्या, मैथ्स पे 10 दिन गैप स्टार्टिंग में मिल गया, फिजिक्स के लिए 2-3 दिन गैप है, फिर केमिस्ट्री का अलग पेपर है, फिर बाद में बायो का पेपर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब है। सीबीएसई का क्या, पहले ही सारे पेपर थियोरेटिकल पेपर या फिर साइंस के पेपर सब पहले ही कर दिया। और मैथ्स का अच्छा खासा गैप है, कंप्यूटर के लिए भी अच्छा खासा गैप है। दे कैन स्कोर, दो सब्जेक्ट में तो फुल मार्क्स ला सकते हैं, कंप्यूटर एंड व्हाट टू से मैथमेटिक्स। ओके चलो, एक्सप्लेन वेदर 3 × 12 × 101 + 4 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। चलो, कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ रहा है कि नहीं चेक करना है। लेट्स से एक्सप्रेशन है 3 × 12 × 101 × 101 सॉरी इंटू नहीं, 101 + 4। कैन आई टेक 4 कॉमन? यस आई कैन टेक 4 कॉमन। 4 कॉमन लिया तो 3 × 4 × 3 12 होता है, तो 3 इधर आ गया इंटू 101 +1 हो गया। 3 3 सा 9 होता है, तो क्या होगा 909। 101 × 9 कितना होता है, 101 × 9 909 होता है। 909 +1 × 4 तो क्या हुआ 910 × 4 कर सकते हैं, यही हो गया इसके बराबर। बराबर। अभी 910 को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में डाल सकता हूँ कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। 910 × 4, 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ, 2 प्राइम नंबर है। अभी 910 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करना पड़ेगा। ओके 910, 2 2 ज़ा नहीं, 2 4 ज़ा 8 में 1, 2 4 ज़ा 8 में 1, 2 5 ज़ा 10 में 1, 2 5 ज़ा 10। ओके 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। 91 को तोड़ सकते हैं कुछ, 3 ज़ा 9, हाँ 7 1 ज़ा 7, 8 9 2, 13 7 ज़ा 91। हाँ सही है, 13 1 ज़ा 13। ओके तो 910 को मैं स्प्लिट तोड़ के लिख सकता हूँ, 2 × 5 × 7 × 13, और 2 × 2 वापस नीचे लेके आया, 2 × 2। चलो 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर, 2 वापस प्राइम नंबर है। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है मतलब इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। कोई शक? हाँ एक और वर्ड क्वेश्चन है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब पहले का 8.5 मीटर है, दूसरे का 6.25 है। अभी ये डेसिमल में रखोगे तो तड़पोगे, मैं कहा कह रहा हूँ छोड़ो उसको। एक काम करो सेंटीमीटर में करो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर, तो 800 और 50 के, तो पहले का 850 सेंटीमीटर है, दूसरे का 625 सेंटीमीटर है, तीसरे का 475 सेंटीमीटर है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम, कीवर्ड बोलो या जो भी बोलो, क्यूब बन गया रे। चैनल
लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ एग्जैक्ट रूम। अभी समझ में आया कुछ। एक रूम है, जैसे मेरा एक कमरा है, कमरे का लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट दिए के रखा है। अभी जैसे हम लोग पेपर में कभी लाइन बनाते हैं ना, उसको मेजर करने के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं, वैसे ही अभी डायमेंशन दिया है तो मिनिमम हाइट ऑफ द रॉड या फिर लॉन्गेस्ट रॉड, ऐसा कौन सा रॉड, जितने कितने लेंथ का रॉड यूज़ करें जिससे हम तीनों डायमेंशन मेजर कर सके आराम से। ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। जैसे 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करते थे ना, हम ड्रॉ करते तो लाइन ड्रॉ करते 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अभी क्या 850 सेंटीमीटर दिया है, 625 सेंटीमीटर दिया है, 475 सेंटीमीटर दिया है। अभी ये सारे वैल्यूज़ के लिए हम कितना सेंटीमीटर का रॉड यूज़ करेंगे, क्वेश्चन यही बोलना चाहता है बस। मुझे इतना बता दे मुझे पहले, अगर मैंने इसका एलसीएम निकाला तो तीनों से ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा, मतलब लेट्स से 100 सेंटीमीटर का एक डायमेंशन है, उसके लिए मैं 1000 सेंटीमीटर का रॉड यूज़ करूँगा। कॉमन सेंस की बात है, नहीं करने वाला मैं। अरे लेट्स से अगर मैं स्केल में अगर मैं 25 सेंटीमीटर का लाइन बनाए पेपर में, हम लोग कौन सा यूज़ करते थे, 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करते थे। 15 सेंटीमीटर स्केल, 15 एक जगह मार्क किया, फिर बाद में देखा 10 सेंटीमीटर तक आ गया तो 15, 10, 25 इस तरह से मेजर करते थे ना। हाइट भी कैसे, रस्सी से मेजर करते हैं, छोटा ही लेते हैं ना। तो जो तीनों वैल्यू का छोटा आएगा, छोटा वैल्यू मतलब क्या होगा, एचसीएफ निकालना होगा हमें। स्केल डायमेंशन से ज़्यादा थोड़ा यूज़ करने वाले। एचसीएफ मतलब क्या, एच मतलब हाई इंटरसेक्शन, एच फॉर एचसीएफ, आई मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कॉमन। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अभी, पहले 850 का करते हैं। 850, 5 1 जा 5 3, 5 7 जा 35 0, 5 1 जा 5 3 जा 15 में 165 4 जा 20, 2 72 34, 17 इंटू 170। ओके, तो 850 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 70। चलो नेक्स्ट कौन सा, 625। 625 को क्या लिख, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 का मतलब 5 5 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 5 25 125, 125 इंटू 5 625। ओके, 475 को क्या लिख सकते हैं, पता नहीं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ेगा। 5 9 जा 45, 6 7 22, 5 जा 25। ठीक है, 5 1 जा 5, 4 9, 5 9 जा 45, 90 में जा 90। 5 इंटू 5 इंटू 90। एचसीएफ यानी कॉमन, कॉमन लेना है हमें। क्या कॉमन है, 5 पहला तो कॉमन है, दूसरी टाइम भी 5 कॉमन है, आगे कुछ कॉमन है क्या, सब अलग अलग ही है। तो एचसीएफ क्या निकला, 25 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर कैसे, गिवन क्या है, सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर का रॉड, इतना लेंथ का रॉड काफ़ी है ये डायमेंशन मेजर करने के लिए। समझ रहा, चला आगे जाते। आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोग नोट बुक और पेन लेके बैठे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ, या फिर पॉज करके सॉल्व करके आंसर मैच कर रहे हो। आई एम एक्सपेक्ट, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से, भरोसा कर रहा हूँ तुम लोगों पे। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग पॉज करके सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व। कुछ नहीं है, बस इतना बोला है, एच सी एफ और दो नंबर को इज इक्वल टू 13m-16। एच सी एफ निकाल और उसको इक्वल कर 13m-16 से, और एम का वैल्यू निकाल। 3 मार्क का चिंदी क्वेश्चन है, करो यार प्लीज़, मैं तब तक सॉल्व करता हूँ। 144 को क्या बोल सकते हो, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 2 12। 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है, 12 होता है। वापस एक और बार लिख दे, 3 इंटू 2 इंटू 2। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो अपने आप तेरे को दिमाग में क्लिक हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत कम पड़ जाएगी तुमको। फिर भी सेफ्टी के लिए कर लो यार, 3 घंटे का पेपर है,
इतना 10 दिन इतना किसके प्रैक्टिस करोगे नहीं एग्जाम में 2 घंटे में तुम्हारा पेपर सॉल्व लिख के रख लो 2 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 आवर 2.5 आवर में तुम्हारा पेपर हो जाएगा। मैथ्स इज नॉट ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस या आईटी जो भी तुम्हारा लास्ट पेपर है सीबीएसई बोर्ड के लिए तुमको ज़्यादा लिखना ही नहीं है। तुमको बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है पता होना चाहिए। एग्जामिनर यही देखेगा बस। टाइम बचेगा उसके बाद क्या करोगे उसको चेकिंग करो आराम से। 180 को क्या लिख सकता हूँ 18 10 सा 180 लिख सकता हूँ क्या? ओके 18 इंटू 10 180। 10 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ओके 18 को क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 18 होता है। 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 3 सा 9 होता है। 3 इंटू 3 इंटू वापस 2 इधर लेके आया फिर वापस 5 नीचे लेके आया 2 लेके आया। ओके तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। चलो ठीक है 3 का स्क्वायर 9 5 9 सा 45 45 2 सा 90 90 2 सा 180। चलो ठीक है सही है। अभी क्या बोला एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी कॉमन पहला 3 कॉमन है। चलो एचसीएफ निकालना है ना। पहले 3 कॉमन आया अभी देख 2 कॉमन आ रहा है। चलो एक और बार 3 कॉमन आ गया ठीक है। और एक बार 2 कॉमन आ गया। और कुछ कॉमन बच रहा है क्या? नहीं और कुछ कॉमन नहीं बच रहा है। तो एचसीएफ क्या हुआ 3 3 सा 9 9 2 सा 18 2 सा 36 ठीक है 2 सा 4 इंटू 3 12 36 एचसीएफ। अभी हमें एचसीएफ मिला 36। चलो अब क्या करना है 36 एचसीएफ है 36 बट क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ इज इक्वल टू 13m माइनस 16। तो 13m माइनस 16 इज इक्वल टू 36 बोल सकता हूँ। 16 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो 36 से ऐड हो जाएगा 6 6 12 3 1 4 1 52 इसी को 13 है 13 4 सा 52 एम के का वैल्यू हो गया 4 13 टू 26 13 से 39 13 4 से 52। ओके हो गया क्वेश्चन 3 मार्क तो मिल गया आराम से। यू गॉट फुल 3 मार्क्स। ऐसे सॉल्व करना है बस थोड़ा अच्छे से लिखने में। मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे मत लिखो मैं बस बता रहा हूँ कि सॉल्व करना है ठीक है। देखो गाइस इस तरह का क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट्स डर जाते हैं कंफ्यूजन होता है कि एचसीएफ ले एलसीएम ले क्या करना है। इसमें कभी कभार ना रिमाइंडर का भी पूछ लेते हैं। रिमाइंडर रिमाइंडर का मैं कवर करूँगा अभी। अगला प्रॉब्लम वही है रिमाइंडर अगर जीरो है कुछ नहीं देता एग्जैक्टली डिवीजन मतलब रिमाइंडर जीरो। पहले रिमाइंडर जीरो तो वो फिर समझते हैं। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब क्वेश्चन आया रिमाइंडर कुछ नहीं रिमाइंडर जीरो है। जैसे 16 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा जीरो होगा। क्वेश्चन तो 8 है 2 8 से 16 रिमाइंडर इज जीरो। ओके अभी ऐसे केस में कभी कभार तुमसे पूछेगा लेट्स से अगर तुम्हें डिनोमिनेटर दे के रखा है डिनोमिनेटर दे के रखा है क्वेश्चन में हमें तुम्हें बोला है कि लेट्स से न्यूमरेटर निकालना है। न्यूमरेटर क्या होगा थोड़ा कॉमन सेंस लगा। रिमाइंडर अगर जीरो है तो न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा। डिनोमिनेटर गिवन है डिनोमिनेटर कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज दिया है और न्यूमरेटर निकालना है तो न्यूमरेटर क्या होगा ज़्यादा। ज़्यादा मतलब क्या क्या निकलना होगा ज़्यादा मतलब क्या एलसीएम। एलसीएम बड़ा वैल्यू देगा ना डिनोमिनेटर से। रेंज ऑफ डिनोमिनेटर कुछ दिया है लेट्स से 2 5 कुछ तो रेंज ऑफ दिया है। अभी डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर निकालना है तो क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। लेट्स से कभी कभार न्यूमरेटर दे के रखा है न्यूमरेटर का कुछ नंबर रेंज दिया जैसे 2 7 9 ऐसे कुछ भी दिया है नंबर रेंज है और डिनोमिनेटर नहीं पता हमको बट बोला है हमें रिमाइंडर जीरो आएगा। अभी एचसीएफ निकालेगा तो एचसीएफ निकाल डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या कम होगा ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। कम मतलब क्या एचसीएफ इतना याद होना चाहिए तुमको। याद नहीं समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। ये सब तुम्हारे दिमाग में थिंकिंग अपने आप आनी चाहिए ठीक है। अभी मैं हो सकता है जो मैं समझाऊंगा तुमको एक बार में दिमाग में ना घुसे 2 बार 3 बार देख लो। उसके बाद भी नहीं समझा कमेंट में मैसेज करो मैं
अलग सा वीडियो बना के समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है इसलिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मतलब ये तीनों क्या है बेटा, डिनोमिनेटर है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट वो निकालना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है जो परफेक्टली डिविजिबल है 18, 24 और 36 से। डिनोमिनेटर दे के रखा है, न्यूमरेटर हमको निकालना है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट दैट्स ए न्यूमरेटर, वी नीड टू फाइंड न्यूमरेटर। न्यूमरेटर रिमाइंडर अगर जीरो लाना है, डी एक्सैक्ट डिवीजन मतलब रिमाइंडर जीरो, तो न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा मतलब मोर, हायर वैल्यू, हायर वैल्यू है तो कम के निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 को क्या लिख सकता हूँ, 9 टू 18, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 टू 18, ओके। 24 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24 होता है। 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो मतलब 2 क्यूब इंटू 3, 8 से 24 भी बोल सकता हूँ। चलो 2 क्यूब इंटू 3 लिख देता हूँ, 2 क्यूब इंटू 3, चलो ठीक है। 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं फ्रॉम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सीधा। 18 टू 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 इंटू 9 36, ओके। अभी एलसीएम क्या होता है, यूनियन की इंटरसेक्शन। हाई किसके लिए था, एचसीएफ के लिए था, उसमें तक का इंटरसेक्शन यानी कॉमन। अभी क्या है, एलसीएम मतलब यूनियन, यूनियन ऑफ ऑल ऑफ हाईएस्ट पावर, सारे एलिमेंट पर हाईएस्ट पावर की चाहिए, तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, फिर 3 का 3 स्क्वायर, चलो 3 स्क्वायर। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 क्यूब, और कुछ अलग बचा है नहीं, चलो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 8 कितना होता है, 72, ओके। चलो 72 आ गया। अलग से लिख के रख देते हैं। बट सर हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालने बोले ना, अब क्या करें, पहले लिख देते ना। एलसीएम आया 72, ओके। 6 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या होता है, 9999999, कॉमन सेंस की बात है। अरे +1 किया तो 7 डिजिट नंबर बन जाएगा ना, तो 6 डिजिट तो ये है हाईएस्ट। मैंने अगर इसको 72 से डिवाइड किया, देखो क्या आता है, कुछ रिमाइंडर आया कि नहीं देखते। 2 नहीं 72 1 ज़ा 72, चलो ठीक है। 9 माइनस 2 कितना होता है, 7, और 9 टाइम 7 2, ओके। 9 को लेके आ नीचे, 72 3 सा कितना होता है, 3 2 6, 216, चलो 3 216 से 3 7 माइनस 1 6, वापस 9 लेके आ। अभी इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे, ओके। तो हमें कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगा, ओके। 8 से करेंगे, 639 का करेंगे तो कितना होगा, 576, 576, 7 माइनस 6 1, 12, 5 7 12, ठीक है। कितने बार 9, एक बार 9 लाया, 2 बार लाया, तीसरे बार भी 9 लेके आएंगे, वापस 8 करेंगे तो कितना वापस, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ गया, जगह नहीं पड़ रही है। एलसीएम 72 आया, उतना तक तो समझ में आया ना। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है,
9 6 बार लेके आना है। 1 2 3 4 5 6 72 करेंगे। 72 1 जा 72, चलो ठीक है। 9 माइनस 2 कितना होता है? 7 to 9। ओके 9 माइनस 7, एक मिनट, 7 8 7 to 9, 7 to 9, ओके 279 हो गया। 72 इंटू 3 करेंगे, 3 2 जा 6, 7 3 21, 216। 216 करेंगे तो क्या बचेगा? 9 माइनस 6 कितना होता है? 3। 7 माइनस 1 6, एक और 9 को नीचे लेके आ तो 639। और 72 इंटू 8 कर कितना हुआ? 8 टू जा 16 में 1, 7 इज 56, 157। 8 किया तो कितना हुआ? 576। 9 माइनस 6 3 होता है। 5 7 12, वापस एक और 9 नीचे लेके आ तो 539 हो गया। नहीं, कुछ तो गलत हो गया, सॉरी सॉरी। 7 6 13 होता है। 639 हो गया। ठीक है, तो वापस 8 लेके आएंगे तो 576 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? वापस 639 बचेगा। एक और 1 को नीचे लेके आ। एक मिनट, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। 639 है, नीचे लेके आया 1। 63 आया, फिर 9 को नहीं गया, 639। वापस 8 से किया, 72 इंटू 8, वापस क्या है? 576। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 963 7 6 13 550, हाँ 63। हमें क्या आया? रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 63। ओके। अरे देख बेटा, देखो एक चीज समझ में आनी चाहिए। अगर 2 को मैंने 19 से डिवाइड किया, सर 19 में 2 को डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आएगा? कॉमन सेंस की बात है, 1 है। 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर 1। अगर मैंने 19 में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया, 19 में से रिमाइंडर क्या था? 1 है, ये रिमाइंडर है। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या? 18। इस 18 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2? यस, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर आया 0। अरे वाह। तो अभी हमें क्या बोला है? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 24 एंड 36। तो इसलिए हमने एलसीएम निकाल के उसको डिवाइड किया लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर से। तो अभी रिमाइंडर क्या आ रहा है? 63। तो हमें रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 999, 1 2 3 6, वापस माइनस 63 कर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर मिल जाएगा। 9 माइनस 3 कितना होता है? 6। 963, 9999। दिस इज द फाइनल आंसर। 999, 1 2 3 4 5 9 36। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ये नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 72। दैट इज एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर्स। नहीं समझ में, अगले क्वेश्चन में भी वापस समझ में आ जाएगा। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक और बार आई प्रीफर, एक और बार आप क्वेश्चन पॉज करके रिवाइंड करके चेक करो यार प्लीज। अभी ये क्या बोल रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445 572 एंड 669, सॉरी 699, लिविंग रिमाइंडर 456 कंप्लीटली। अभी यहाँ पे क्या है? गिवन क्या है? न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर है, कॉमन सेंस है। नंबर फाइंड आउट करना है दैट विल डिवाइड दिस नंबर्स। तो मतलब ये क्या हुआ? न्यूमरेटर है। मैं एनालॉजी बता रहा हूँ कैसे अंडरस्टैंड करना है तुमको। अभी न्यूमरेटर दिया है तो डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये बताओ मुझे। पहले रिमाइंडर को भूल जा, डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा होगा। डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा होगा तो छोटा वैल्यू मतलब क्या? छोटा वैल्यू चाहिए, छोटा वैल्यू। वी नीड टू गेट छोटा वैल्यू, छोटा वैल्यू।
छोटा वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अभी एचसीएफ और एलसीएम किसके लिए निकालेंगे, जब रिमाइंडर क्या हो, रिमाइंडर क्या हो, 0 हो तभी निकालते हैं। बट यहाँ पे तो रिमाइंडर 4 5 6 है, तो हमें रिमाइंडर 0 तक कैसे लेके आएंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, लेट से अगर 19 है, 19 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, रिमाइंडर 1 आया। अभी ये रिमाइंडर को मैंने नंबर से माइनस किया, 90 माइनस 1 कितना होता है, 18। 18 2 से डिविजिबल है क्या, 2 9 से 18 का रिमाइंडर आया 0। ठीक है, अभी रिमाइंडर 0 करना है तो नंबर से पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम उसके बाद एचसीएफ निकाल सकते हैं ना। एचसीएफ और एलसीएम कब निकालेंगे, जब रिमाइंडर 0 डिविजिबल हो कम्प्लीटली। ठीक है, तो पहले क्या है, 445 में से रिमाइंडर क्या था उस वक्त, 4 था। चलो 445 में इसको कितना होगा, 441। 572 में से रिमाइंडर क्या, 5 माइनस कर दे, क्या बचेगा, 567। 570, हाँ ठीक, 567। और 699 में से क्या, 6 सेपरेट करना है, तो क्या हुआ, 693। तो आंसर इज एचसीएफ ऑफ 441, 567 एंड 693। निकालो बैठ के इसका आंसर, बहुत इजी है। कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे आंसर बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोगों पे कुछ तो छोड़ना है ना यार, कुछ तो करो तुम लोग होमवर्क। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताओ, कृपा होगी बड़ी। क्या किया मैंने, 445 में से 4 काट दिया, 441। 572 में से 5 काट दिया तो 567। 512 ठीक है, 415 ठीक है, 639 699 ठीक, 693 ठीक है। हमको इतना पता चल गया न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर है तो सॉरी, न्यूमरेटर क्वेश्चन में गिवन है, हमको निकालना क्या है, डिनोमिनेटर निकालना है। डिनोमिनेटर यानी कि छोटा वैल्यू होना चाहिए, छोटा वैल्यू तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। अभी एचसीएफ या एलसीएम कब करते हैं, जब रिमाइंडर 0 हो। अभी रिमाइंडर 0 कैसे लाएंगे, इनका सब्ट्रैक्ट कर दे रिमाइंडर से हर नंबर को, हो गया फिर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ये दो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। National Art Convention got registration from students from all apart the country which are 60 interested in music। अच्छा 60 बच्चे म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, लिख देता हूँ ये लो से, 60 स्टूडेंट्स, एस टी लिख देता स्टूडेंट्स को, म्यूजिक में इंटरेस्ट है। चलो 84 डांस में इंटरेस्टेड है, 84 स्टूडेंट डांस डांस डांस। 108 स्टूडेंट्स आर हैंडीकैप, 1 क्राफ्ट। चलो 108 स्टूडेंट्स को हैंडीकैप या क्राफ्ट बोलते हैं, मैं क्राफ्ट लिख देता हूँ पढ़ना, हैंडीक्राफ्ट लिख देना आप लोग। ठीक है, फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, मतलब कम बच्चे का एक मतलब हर ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं बट लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे होने चाहिए। ओके, सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन सेम आर्ट फॉर्म एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम। ओके, मतलब मिनिमम नंबर, जैसे 10 का ग्रुप बनाया, 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, एक ग्रुप अगर म्यूजिक का ही होना चाहिए जो ग्रुप है, मतलब एक 10 बच्चों का एक ग्रुप बनाया, उसमें सारे बच्चे म्यूजिक के होने चाहिए। अगर डांस का ग्रुप बनाया तो उसमें सारे डांस के बच्चे होने चाहिए, 10 इक्वल नंबर होने चाहिए सबके। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन आर्ट फॉर्म। ओके, कितने ग्रुप के बच्चे म्यूजिक पे होंगे, कितने ग्रुप के बच्चे डांस के होंगे, कितने ग्रुप के बच्चे क्राफ्ट के होंगे, ये सब निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन तो समझ में आया, 60 बच्चे म्यूजिक में, 84 स्टूडेंट डांस में, 108 स्टूडेंट क्राफ्ट में। अभी क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजर्स क्या करना चाहिए, बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, हर ग्रुप में सेम टाइप के, सेम इंटरेस्ट के बच्चे होने चाहिए। एक ग्रुप है लिया है, लेट्स से ग्रुप ए है, उसमें म्यूजिक के बच्चे हैं, ग्रुप बी है उसमें भी म्यूजिक, उसमें डांस के बच्चे हैं, ग्रुप सी सिर्फ क्राफ्ट के बच्चे, ग्रुप डी वापस म्यूजिक के बच्चे, इस तरह से अरेंज करना है। ओके, अभी बोला है हर ग्रुप, अभी सभी ग्रुप में नंबर ऑफ मेंबर सेम है। अभी क्या बोल रहा है, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स म्यूजिक के हैं, कितने नंबर ऑफ ग्रुप डांस के बनेंगे, कितने नंबर ऑफ ग्रुप क्राफ्ट के बनेंगे, सब निकालना पड़ेगा।
अभी बता, नंबर ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप मतलब एक ग्रुप में अगर 10 बच्चे 12 बच्चे इस तरह से कुछ अरेंज रहेगा। अभी नंबर ऑफ ग्रुप तीनों नंबर से क्या बड़े होंगे कि छोटे होंगे? ग्रुप को छोड़, अभी क्या सिर्फ स्टूडेंट दिए गए, डेटा क्या स्टूडेंट का। अभी क्या बोला, एक ग्रुप में कम बच्चे, लिमिटेड बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में भी वही सेम नंबर ऑफ लिमिटेड बच्चे हैं, तीसरे ग्रुप चौथा ग्रुप पांचवा ग्रुप सेम नंबर ऑफ लिमिटेड बच्चे हैं। अभी एक ग्रुप में ये तीनों से ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे हो सकते हैं क्या? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे होंगे? 60 + 84 + 108। बट एक एक ग्रुप में तो लिमिटेड बच्चे हैं ना, तो तीनों से क्या बड़ा वैल्यू आएगा कि छोटा वैल्यू आएगा? तीनों से छोटा वैल्यू आएगा। एक ग्रुप में, एक ग्रुप पे छोटा वैल्यू होगा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट से बहुत कम होंगे ना। अभी छोटा वैल्यू मतलब क्या? HCF। बड़ा वाला होता तो LCM होता। अभी एक एक ग्रुप में लिमिटेड बच्चे रखना है, और एक एक ग्रुप मतलब बच्चे तो कम ही होंगे, कम मतलब क्या? HCF। चलो, HCF का जो आंसर है स्टूडेंट्स होगा, मतलब एक ग्रुप में उतने बच्चे होंगे। चलो ठीक है। 60, अभी HCF निकालना है ना, तो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ HCF। अपने को निकालना है HCF, हिंट मिल गया। 60 को लिया क्या लिख सकता हूँ? 12 5 60। 12 को क्या लिख सकता हूँ? 6 × 2। 2 × 6 को क्या लिख सकता हूँ? 6 को 3 × 2 लिख सकता हूँ। ओके, 84 का निकालना पड़ेगा, 84 का क्लिक नहीं हो रहा। 2 4 ज़ा 8, 2 42, 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 21 2 ज़ा 42, 3 × 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 2 × 2 × 3 × 7। ओके सॉरी। अभी बचा क्या है? अगला नंबर 108। 12 9 ज़ा 108 होता है। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 12 को क्या लिख सकता हूँ? 4 × 3। 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2। 27 4 ज़ा कितना होता है? 7 4 ज़ा 28 में 2 4 ज़ा 2, हाँ सही है 108। HCF यानी क्या? कॉमन लेना है। क्या क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन है तीनों में, चलो 2। 3 कॉमन है तीनों में, 3। और कुछ? एक और बार 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, 2। और कुछ? 5 किसी में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, सिर्फ इतना ही है। 2 2 ज़ा 4 × 3 12। अच्छा 12 स्टूडेंट्स, ओके। मतलब सिंपली क्वेश्चन ये बोलना चाहता है, अभी HCF निकलेगा तो हमको ये पता चला एक ग्रुप पे 12 स्टूडेंट्स हैं। एक ग्रुप पे 12 स्टूडेंट्स हैं। अभी 60 म्यूजिक स्टूडेंट्स है, 60 म्यूजिक स्टूडेंट्स है, तो कितने ग्रुप बनेंगे म्यूजिक के? 60 म्यूजिक स्टूडेंट्स हैं, ओके। 60 अगर म्यूजिक के बच्चे हैं तो कितने ग्रुप बनेंगे? लेट टू बी एक्स। तो 60 क्या हुआ? 60/12 = x। तो x का वैल्यू कितना हुआ? 5 ग्रुप हो गए। 5 ग्रुप फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के। सेम बाकी का भी निकालेंगे। एक ग्रुप पे 12 है, और डांस के कितने? 84 है। डांस के अगर 84 स्टूडेंट्स हैं, और तो एक ग्रुप पे कितने होंगे? एक ग्रुप पे 12 और 84 स्टूडेंट कितने हैं डांस के? ग्रुप तो नंबर ऑफ ग्रुप, ग्रुप के एक ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिक्स है, तो कितने ग्रुप होंगे डांस के? 12 × 7 84। तो वैल्यू ऑफ एक्स किधर क्या हुआ? 7 ग्रुप, 7 ग्रुप डांस के। अरे एक ग्रुप पे 12 बच्चे हैं, ये तो HCF के निकाल के पता चल गया। एक ग्रुप पे 12 बच्चे हैं। 12 7 7 2 40 में 1, 7 7 से 84, ओके। अभी क्राफ्ट में कितने हैं? 108। तो 9 हो गया। 12 9 108 होता है।
तो 9 ग्रुप क्राफ्ट। अब टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना हुआ? 7 9 16, 16 4 20 होता है 21 ग्रुप। 21 ग्रुप टोटल है। तीनों ग्रुप ऐड करेगा तो कितना हुआ? 21 ग्रुप से। और एक ग्रुप पे कितने? 12। तो टोटल टोटल करना है तो 21 इंटू 12, 21 इंटू 12 करके देख, उसका आंसर 60 प्लस 84 और प्लस 108 के बराबर आना चाहिए। तो हम सही जा रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। 12 एक ग्रुप पे 12 बच्चे हैं और कितने टोटल ग्रुप? 21 ग्रुप है। तो 252 आ रहा है। ऐड करके देखते हैं। 108 प्लस 84 प्लस 60, 252 आ रहा है। हमारा आंसर मैच हो गया। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। फाइंड ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 91 and HCF is 13। ओके, पेयर मतलब क्या? पेयर मतलब जोड़ी। जोड़ी मतलब दो की जोड़ी हो सकती है। लेट्स से दो नंबर हम लोग मान लेते हैं, ए कमा बी। ए कमा बी लेना ठीक नहीं रहेगा, तो एक्स कमा वाई लेते हैं। आदत हो गई है ना, बुक्स में बार बार एक्स वाई लेते हैं। एक्स वाई दोनों का HCF निकालना है। HCF ऑफ एक्स वाई कितना है? 13। HCF मतलब क्या? कॉमन लेना। ठीक है, दोनों में 13 कॉमन है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स को लिख सकता हूँ 13 इंटू ए। ए का भी कोई भी नंबर हो सकता है। और वाई को क्या लिख सकता हूँ? 13 इंटू लेट से कोई नंबर बी, बराबर। दोनों में कॉमन 13 है, इसलिए तो HCF से 13 आ गया ना। HCF 13 मतलब कॉमन। अभी क्या बोला है? सम इज 91। ओके, तो मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 91 बोला है। दो नंबर का HCF 13 है, उसका सम 91 है। तो एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं? 13 ए प्लस 13 बी। 13 कॉमन ले तो ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी इज इक्वल टू 91। 13 7 91 हो गया। तो ए प्लस बी क्या हुआ? 7 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1। बोला है फाइंड और पेयर ऑफ पॉजिटिव। क्या क्या पेयर बन सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स के? ओके, अभी ए और बी के अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं। ए और बी के जो भी वैल्यूज आएंगे वो एक्स एंड वाई में सब्स्टिट्यूट कर आंसर मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है मैं वापस बताता हूँ। HCF दिया है दो नंबर का 13। HCF यानी कॉमन। तो अलग वाला पार्ट जो मैच नहीं कर रहा है वो भी हो सकता है। एक्स लेट से भी 13 है, वाई को बोल दिया मैंने 13 दी। 13 कॉमन है तो इसके HCF है, और ये भी अलग अलग पार्ट है। अभी बोला है एक्स और वाई दो नंबर है, दो नंबर को ऐड किया तो 91 आएगा। ये क्वेश्चन में दिया है। तो जो अलग अलग नंबर है उसको ऐड करेगा तो नंबर 7 आएगा। अभी क्या बोल रहा है? जो दो नंबर निकालना है, वी नीड टू प्रिडिक्ट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कुछ भी हो सकता है, बट हमें पता है ए प्लस बी 7 है। अगर माने मैंने बोला ए इज इक्वल टू 1 है तो बी का वैल्यू क्या हुआ? 6। अगर ए इज इक्वल टू 2 है तो बी का वैल्यू क्या हुआ? 5। ए का वैल्यू अगर 3 है तो बी का वैल्यू क्या हुआ? 4। 4 प्लस 3 7 5 2 7 6 1 7। अभी ए इज इक्वल टू 4 किया तो बी 3 आएगा। ए इज इक्वल टू 5 डाला तो बी 2 आएगा। ए इज इक्वल टू 6 आया तो बी 1 आ जाएगा। ठीक है, दो नंबर तो वैसे ही में आ रहे हैं ना। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख ऊपर, A1 B6 A2 B5 और A3 B4। ये वैल्यूड और एक्स एंड वाई के वैल्यूज निकाल। एक्स एंड वाई के अलग अलग वैल्यूज आएंगे। ये भी होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोगों को, कुछ तो करो यार बैठ के मेहनत करके, और आंसर करो कमेंट में। सही आंसर रहा तो मैं लाइक करूँगा, ठीक है। नहीं आया किसी का भी आंसर तो मैं, अगर आप सोल्यूशन मांग रहे हो तो मैं आंसर दे पोस्ट कर दूँगा। ओके, ये प्रूविंग क्वेश्चन एग्जैक्टली तो नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है चेक करके रैशनल है कि इरेशनल है। रैशनल मतलब क्या? पीवाई के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। अभी रूट में दिया है, so let's solve। 45 को मैं क्या लिखता हूँ? 5 9 45। आई कैन राइट इट। रूट 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट ऑफ 5 9 45। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, तो मैं 3 रूट 5 लिख सकता हूँ। ओके, 2 इंटू 3 रूट 5 प्लस 3 इंटू रूट 20 को क्या लिखता हूँ? 5 4 20, रूट ऑफ 5 इंटू 4। 4 को क्या होता है? 2 स्क्वायर होता है, तो 2 रूट 5 हो गया। 3 इंटू 2 रूट 5, डिनोमीटर में क्या है? 2 रूट 5। ओके, अभी रूट 5 में ऊपर कॉमन लेता हूँ। रूट 5 कॉमन लिया तो क्या हुआ? 3 2 6 प्लस, रुक जा, 3 2 6 है,
3 2 ज़ा 6 है अपॉन डिनोमिनेटर में 2 रूट 5 है, रूट 5 कैंसिल हो गया, 6 + 6 कितना होता है 12, 12 का आधा कितना 6 हो गया। अरे भाई तो रैशनल हो गया, इरैशनल का सवाल ही नहीं होता है, तो रैशनल है। पी बाई क्यू 6, अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/1 भी तो लिख सकता हूँ ना, फ्रैक्शन फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रूव रूट 3 इज इरेशनल, फॉर्मेट फिक्स है, जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले। पहले क्या करना होगा, लेट अज्यूम रूट 3 इज रैशनल, उसको गलत प्रूव करेंगे तभी इरेशनल हुआ ना, तो लिखेंगे पहले लेट रूट 3 इज रैशनल नंबर। रैशनल मतलब क्या, उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इजिकल टू पी बाई क्यू। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, सब लिखने रहा, उसके पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कंडीशन लिखना है। कंडीशन क्या है, पहले q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q doesn't have common factor, p एंड q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेट्स से अगर 10/6 है, इसको क्या मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, यस, बिकॉज इसको 5/3 लिख सकता हूँ ना, बिकॉज इसका कॉमन फैक्टर क्या 2 है, इंटू टू करेगा ऊपर नीचे, तो 10/6 हो गया। अभी 2 को ही हटा दे तो और रिड्यूस कर सकता है नहीं, तो सिंपली यही बोलना चाहता है q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। चलो ठीक है, देखा जाए तो पी भी नॉट इक्वल टू 0 है, जाने दो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर को इधर लेके आ, 3 को नीचे लेके आ, तो पी स्क्वायर बाई 3। अभी लिखने का, इफ 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स पी। एग्जाम्पल लेके समझा ऐसा क्यों, ओके। अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 पी को भी डिवाइड कर सकता है, ओके। सो आई कैन राइट p by 3 इज इक्वल टू em, तो p इज इक्वल टू 3m। लेट p by 3 इज इक्वल टू m लिख दे, अज्यूम कर, और p इज इक्वल टू 3m लिख दे, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ p इज इक्वल टू 3m। नाउ सब्स्टिट्यूट हियर, ये वाले इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर यहाँ पे p का वैल्यू, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर बाई 3, 3 3 are 9, okay। m square is equal to q square by 3, m square is equal to q square by 3। now concept is, अभी यहाँ पे देख, if 3 divides q square, अभी p square लगेगा q square हो गया, then 3 divides p को q, अगर 3 q square को डिवाइड करता है तो 3 q को भी डिवाइड करेगा, लेट्स से टू बी 10, n इज इक्वल टू क्या हुआ q by 3, तो q का वैल्यू क्या हुआ 3n बराबर। अभी पी बाई क्यू का रेशियो लिख वापस, इतना ही तक, p इज इक्वल टू 3m हो गया, q इज इक्वल टू 3n हो गया, m मैंने ऐसे अज्यूम किया कोई भी नंबर हो सकता है, चलो ठीक है। अभी रेशियो निकाल, अभी रेशियो ऑफ पी बाई क्यू क्या आ रहा है 3m/3n। अभी क्वेश्चन में बोला था p बाई क्यू डजंट हैव कॉमन फैक्टर, यहाँ पे p एंड q का कॉमन फैक्टर तो 3 है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। अब मैंने पहले रेड्यूस फॉर्म लिखा था तो और कोई कैंसिल नहीं होगा कट करके, अभी तो ये कैंसिल हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। देयरफॉर रूट 3 इज इरैशनल, लास्ट में ये लिखना है बस, कैसे लिखना है स्टेप वाइज मैंने बता दिया, मैं कैसे रफली लिख रहा हूँ कोई जगह नहीं है, वैसा मत लिखना, अच्छे से फॉर्मेट करके लिखना, ठीक है। पहले क्या लिखना है, रूट 3 बी रैशनल नंबर, तो आई कैन राइट रूट 3 एस इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू ऐसे नंबर से जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ओके। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3, क्यू स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आ, तो डिना पी स्क्वायर बाई 3 नीचे आ गया। इफ 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन आई कैन से 3 डिवाइड्स पी, ओके। तो बाद में कोई कांस्टेंट ले और p का वैल्यू डाल दे,
पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3। अब वही सेम प्रोसीजर क्यू के साथ कर, क्यू इज इक्वल टू 3n आ गया, एम पी का क्या था 3m, दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, सो आई कैन से रूट 3 इज इरेशनल। अभी रूट 7 इज इरेशनल, अभी ये सेम को वही सेम तरीका है, मैं वापस एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। अभी क्या करना है, मैं लिख नहीं रहा ज़्यादा, मैं ओरली बता रहा हूँ बस, ठीक है। चलो ऑरेंज कलर यूज करते हैं। रूट सेवन को मैं पी बाई के फॉर्म में लिख दिया। पी बाई क्यू आर द नंबर्स विच डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर पी एंड क्यू का नहीं है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 7 इजिकल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर करेंगे, तो मैं क्यू स्क्वायर को क्या लिखूंगा, पी स्क्वायर बाई 7। if 7 divides p square then 7 will also divide p, so let's say m is equal to p by 7, ओके। तो p का वैल्यू क्या हुआ 7m, ओके। अभी ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 7m स्क्वायर, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 7। इफ 7 डिवाइड q स्क्वायर तो 7 डिवाइड q, तो q बाय 7 को मैंने लेट से टू बी n कर दिया, तो q क्या हुआ 7n। p का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू मिल गया, p अपॉन q निकाल, p अपॉन q करेंगे 7m अपॉन 7n। बट in the question we assume that p and q are the numbers which doesn't have any common factor, but here I having common factor 7, contradict the statement, so root 7 is irrational। पहले रैशनल अज्यूम करना है और उसको गलत प्रूव करना है, बस इतना ही करना है और कुछ करना नहीं है। अभी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ओके। अभी ये क्वेश्चन में करना क्या है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। रैशनल नंबर के प्लस दो रैशनल नंबर को मैं ऐड करूँ, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँ, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूँ या दो रैशनल नंबर को डिवाइड करूँ, उनके जो भी आंसर सब रैशनल नंबर ही आने वाला है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के साथ जो भी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, अगर इरेशनल के साथ किया सब, रैशनल के साथ इरेशनल, तो आंसर इरेशनल ही आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं संगत का असर पड़ेगा, अगर या फिर ऐसा नहीं बोलते, इमेजिनरी वर्ड में बोलते हैं ना, प्यार में भी या फिर लाइफ में भी या फ्रेंडशिप में भी अपोजिट अट्रैक्ट्स नहीं होता, यहाँ पे लाइक अट्रैक्ट होता है। अगर किसी के अवगुण मिलते हैं तो दोस्ती होती है, ओके। ज़्यादा पर्सनल हो गया। या फिर पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं, दो स्कॉलर लोग हैं, टॉपर बच्चे हैं, तो उन दोनों में दोस्ती ज़्यादा अच्छी होती है। लाइक अट्रैक्ट्स है, अनलाइक अट्रैक्ट्स नहीं। तो ऐसे याद कर सकते हो, रियल नंबर है सारे, सारे रैशनल है, उसके बीच में ऑपरेशन किया तो आउटपुट भी रैशनल आएगा। अगर एक का भी गड़बड़ है दोनों में से, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अभी मान लिया सिर्फ इरेशनल है, दो इरेशनल है, उसके साथ कोई भी ऑपरेशन हो तो कांट से हम कुछ नहीं कह सकते क्या हो सकता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ रैशनल और इरेशनल के साथ ही खेलना है। अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब रैशनल के साथ किया तो आउटपुट भी रैशनल आएगा। अगर एक भी इरेशनल रहा, उसके साथ कोई भी ऑपरेशन हो गया तो पूरा इरेशनल हो गया। कहते हैं ना, एक आम की पेट में एक भी सड़ा हुआ आम निकला तो पूरा आम को सड़ा देता है, एक भी बच नहीं जाता है, भले ही कितने भी अच्छे आम हो। अभी कभी कभार क्या होता है ना, हमें पता है रूट 3 इरेशनल है लेकिन गिवन नहीं होता। अगर मान ली ये स्टेटमेंट नहीं दिया है तो हमको अलग से रूट 3 इज इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। ये वो कैसे करना है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, अभी यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। चलो ठीक है, तो अभी कैसे करते थे वही स्टेप 5 में यूज करना है। 2 + 5 √3 इज इक्वल टू, लेट इट टू बी रैशनल को क्या पी बाई की फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन क्या लिखना है, p, q doesn't have common factor, doesn't have common factor, और p and q जीरो नहीं है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, रूट को एक साइड लेके जाएंगे, रूट को एक साइड रखेंगे, p/q -2 कर दे,
तो मैं क्या लिखता हूँ, p माइनस 2q अपॉन q, एलसीएम लिया और 5 को मैं नीचे लेके आया तो पी एंड क्यू क्या रैशनल है, अभी देख यहाँ पे देखिए क्या इरेशनल है, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। रैशनल के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ किया तो यार रैशनल ही होगा। तो राइट साइड पूरा रैशनल है, राइट साइड पूरा रैशनल है, लेफ्ट साइड क्या है, इरैशनल है। लेफ्ट साइड इरैशनल है, राइट साइड रैशनल है। तो LHS नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द 2 + 5√3 जो गिवन एक्सप्रेशन दैट इज इरैशनल। अभी √3 रैशनल है कि नहीं, अगर मान ली क्वेश्चन में √3 इरैशनल नहीं दिया गिवन तो हमको प्रूव करना पड़ेगा √3 इरैशनल। वो कैसे किया, लास्ट क्वेश्चन में जैसे कि वैसे करना पड़ेगा। वो प्रूव किया तभी उसके बाद बोलना है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इतना ही करना है बस। ऐसे क्वेश्चन अगर 3 मार्क के या 5 मार्क के भी आ गए, यू आर वेरी लकी। इसलिए चैप्टर को स्किप मत करो यार, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रहे सोच के बाकी सब छोड़ोगे ना, मैं क्या बोलूँ पता नहीं। चलो, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं की है, फिर भी 1.5 घंटा हो गया। ओके, वीक सिलेबस का दी एंड हो गया, सिलेबस का दी एंड। ओके, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इफ यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट वेल, फोकस ऑन मोर, फोकस ऑन बुक्स पे फोकस करो यार। गैप ज़्यादा मिला है तुम्हारे पास, अगला एग्जाम जो भी है गैप बहुत ज़्यादा है। अगला एग्जाम लास्ट पेपर ही है तुम्हारा, कंप्यूटर का पेपर है शायद, कंप्यूटर आईटी, उसके लिए अच्छा खासा गैप है, इसलिए उसके लिए टेंशन मत लो। सिर्फ सीबीएसई का बेनिफिट है, सीबीएसई का बेनिफिट है भाई, आईसीएसई वालों के लिए तो बहुत सारे पेपर पेंडिंग पड़े हैं। सीबीएसई वालों ने पहले ही सारे पेपर एक साथ खत्म कर दिया, सिर्फ मैथ्स बचा है। अभी मैथ्स को भी अच्छा सा गैप है, रोज बैठ के करो यार, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, कॉम्पिटेंसी सॉल्व करो, और अगर सैम्पल पेपर के सोल्यूशन है तो सैम्पल पेपर करो। इतने सारे क्वेश्चंस करो कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, खत्म कर दो। बट ऐसे क्वेश्चंस उठाओ अलग अलग टाइप के, सेम क्वेश्चन बार बार मत करो, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करो और वही एक क्वेश्चन 10 बार करो, ठीक है। अगर 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है एक चैप्टर में, तो एक टाइप का क्वेश्चन 10 बार करो, प्रैक्टिस अच्छा है। अगर तुमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता क्या करना है, मेरे वन शॉट वीडियो देख सकते हो, पसंद आया तो देखो, अगर किसी और एजुकेटर का पसंद है तो उनका भी देखो, लेकिन चैप्टर वाइज वन शॉट देखो, चैप्टर वाइज, बिकॉज डोंट ट्रस्ट ऑन वन शॉट वीडियोस। मतलब आजकल बहुत कम्प्लीटली, मतलब कैसे बोलूँ, एग्ज़ाम के गैप्स के दिन में कई सारे एजुकेटर्स क्या कर रहे हैं, 5 घंटा 7 घंटा 4 घंटा पर डे प्रैक्टिस करवाए क्वेश्चन, उस पर कम्प्लीटली मत बैठो यार। क्यों पता है, देखो एडवांटेज रहता है, जो लोग पॉज करके सॉल्व करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस आंसर वेरीफाई करते हैं, उनके लिए बेनिफिट है। बट क्या, अब कई लोग बच्चे होंगे जो तो थोड़ी देर सोचेंगे नहीं हो रहा है, गिव अप मार के आंसर देखेंगे। वो लोग अपने दिमाग को ट्रेन नहीं कर रहे हैं ना। दिमाग को अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो एग्जाम में अगर अलग टाइप का ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे, डिक्टो आ गया या फिर उस टाइप का आ गया तो तुम्हारा नसीब अच्छा है, अगर नसीब अच्छा नहीं रहा तो क्या करोगे, दिमाग कहाँ एक्सेस हुआ तुम्हारा। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर तुम ऐसा इशू है तुम लोग लिए, ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रहे, तो मैं बोल रहा हूँ पहले चैप्टर वाइज वन शॉट देखो, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज वन शॉट, चैप्टर वाइज वन शॉट को देखो, कवर करो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस कवर करो, तो तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम 90% टाइम जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा एक्सरसाइज होगा दिमाग का। मैं आर डी शर्मा ये सब नहीं करने कह रहा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करोगे तुम्हारा मोटिवेशन टूट जाएगा एट दिस मोमेंट। चैप्टर वाइज वन शॉट करो, सेशन कवर करो, मेरा पसंद आए तो मेरा करो, कोई दूसरे एजुकेटर का अच्छा लगे तो वो करो। उसके बाद एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी सैम्पल पेपर्स जिसके सोल्यूशन अवेलेबल है, वो वाले सैम्पल पेपर सॉल्व करना, ठीक है। ये सब सॉल्व करो, काफ़ी है। या फिर अगर तुम लोग ऐसे फॉलो करते हो, जैसे चैप्टर वाइज की जगह गैप सीरीज या फिर ऐसे कुछ महा रिवीजन, ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं यूट्यूब में,
बट ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल जिन्होंने ये सब पूरा सॉल्व करके बैठ चुके हैं, ऑलरेडी ये सब हो गया उनका, ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर चुके हैं टॉपर बच्चे। जो लोग सिंसियरली पॉज करके सॉल्व करके आंसर चेक कर रहे हैं ना, मेरे मेरे वीडियोस में भी अगर सिंसियर हो तो उसमें आप जा सकते हो। बट आप थोड़ी देर में 1 मिनट या 2 मिनट पे गिव अप मार रहे हो, नहीं क्लिक हो रहा है, तो उनके लिए इतना 5-6 घंटे का महा रिविजन सीरीज है, बड़े बड़े वीडियोस है, वो उसमें मत जाओ। 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 2 घंटे का चैप्टर वाइज वन शॉट, एक चैप्टर खत्म करो, उसके बाद एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, सैम्पल पर सॉल्यूशंस, वो सारे वापस सॉल्व करो। ऐसे करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, दैट्स एडवाइस फॉर योर सीबीसी गाइस। बहुत तुमने प्रेशर से चुके हो, तो अभी ये मैथ्स आराम से करो यार, टेंशन फ्री मैथ्स करो। मैथ्स और आईटी तुम्हारी क्या बोलते हैं, अभी ज़्यादा रट्टा भी मारने का नहीं है, सिर्फ लिख लिख के देखने है बस। ठीक है, उसके बाद तो वेकेशन में है, एंजॉय करो वेकेशन। चलो बाय।